कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र इकाई 4 में अर्थशास्त्र के बारे में पहला अध्याय जो है विनिमय या उत्पादन तथा उत्पादन के साधन बताएंगे। अर्थशास्त्र सबसे जरूरी बात है। अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें समस्त अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। देखिए, आप लोगों को सबसे पहले अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा हम आपको बता रहे हैं कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें समस्त अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, या दूसरे शब्दों में वह विज्ञान या शास्त्र जिसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। उदाहरणतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, नंबर 1 है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नंबर 2 है समाजवादी अर्थव्यवस्था। नंबर 3 है मिश्रितवादी।
देखिए, अर्थशास्त्र के बारे में आपको बताए थे कि वह शास्त्र या विज्ञान एक ही चीज है। तो अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें समस्त अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में वह विज्ञान या शास्त्र जिसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। उदाहरणतः देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, जिसके बारे में आपको कक्षा 9th में ये अर्थव्यवस्थाएं के बारे में बताया गया था कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है, जिसमें हम देखेंगे ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजी का महत्व ज़्यादा रहता है और मानवता का महत्व कम रहता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में मानवता का महत्व ज़्यादा रहता है, पूंजीवाद यानी पूंजी का महत्व कम रहता है। लेकिन मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे इसमें दोनों मिक्स रहता है, पूंजी और मानवता। ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजी और मानवता अथवा मानवता का अर्थ होता है जिसमें मानव के कल्याण पर ध्यान दिया जाए, अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजी और मानव के कल्याण दोनों का ध्यान दिया जाए उसे हम मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात इसमें हम देखते हैं कि लोग मानव के कल्याण को देखते हुए या लोगों के कल्याण को देखते हुए ही अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं। अर्थात लोगों के कल्याण को करते हुए पूंजी को बचाना ही मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है, जो पूर्व कक्षा में आपको बताया गया है। अब हम देखेंगे इसमें हम देखेंगे उत्पादन। पाठ का जो नाम है उत्पादन। तो पहली हेडिंग ये थी, दूसरी हेडिंग है उत्पादन। उत्पादन इसमें देखेंगे हम उत्पादन किसे कहते हैं और उत्पादक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। तीन चीजों का अध्ययन करेंगे। इसमें जब किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, तो निर्माण की क्रिया को निर्माण की क्रिया उत्पादन कहलाता है। देखिए, सबसे पहले देखेंगे उत्पादन किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है तो निर्माण की क्रिया ही क्या कहलाती है? उत्पादन कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्पादन। अब हम देखेंगे
किसी वस्तु का निर्माण करने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्पादन कहलाती है। और उत्पाद, तीसरी हेडिंग है उत्पाद। जिस वस्तु का निर्माण किया जाता है, उस वस्तु को उत्पाद कहते हैं। उत्पाद कहते हैं। जैसे किसी कंपनी में चेयर का निर्माण करी तो उत्पाद क्या हुआ? चेयर हमारा क्या हुआ? उत्पाद, क्योंकि हम चेयर को बनाते हैं। अगला हेडिंग है उत्पादक। उत्पादन हो गया, तीसरी हेडिंग उत्पाद हो गया। उत्पादक, इसमें देखेंगे जो व्यक्ति किसी वस्तु का अधिक से अधिक निर्माण करवाता है, उसे उत्पादक कहते हैं। जैसे निर्यात करने के लिए देखिए इसमें उत्पाद किसे कहते हैं? जिस वस्तु का निर्माण किया जाता है उस वस्तु को हम उत्पाद कहते हैं। जैसे किसी कंपनी में चेयर का निर्माण हो रहा है तो चेयर हमारा क्या है? उत्पाद है। और चेयर बनाने की क्रिया उत्पादन, चेयर बनाने की क्रिया उत्पादन, चेयर उत्पाद। और जो व्यक्ति इस चेयर को बनवाता है अधिक से अधिक निर्यात करने के लिए, बेचने के लिए,
मनवाता है उसे हम क्या कहेंगे? उत्पादक कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पादक। अर्थात जो उत्पादन को करवाता है, जो उत्पादन को करवाता है वह क्या होगा? उत्पादक होगा, वह उत्पादक होगा। और पांचवी हेडिंग है उपभोक्ता। उपभोक्ता जो व्यक्ति, देखिए, जो व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग करता है या उपयोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। जो व्यक्ति किसी वस्तु देखिए, पांचवी हेडिंग है उपभोक्ता। जो व्यक्ति किसी वस्तु का उपयोग या उपभोग करता है वह उपभोक्ता कहलाता है या खरीदता है। उपयोग या उपभोग तथा खरीदता है वह क्या कहलाता है? उपभोक्ता। जैसे मैंने अपने लिए कपड़ा खरीदा, कपड़े का ये उपयोग किया, कपड़ा खरीदा या कपड़े का उपयोग किया या उपभोग किया, भोजन उपभोग करता है। तो इस तरह से एक कपड़ा का उपभोग जो व्यक्ति करता है वही क्या होगा? उपभोक्ता होगा। वही क्या होगा? उपभोक्ता होगा। उपभोक्ता होगा। तो ये रही सामान्य बातें। इसके पहले आपको बताया गया है कि निर्यात किसे कहते हैं। तो जब किसी वस्तु का हम बाहर बेचते हैं, किसी वस्तु को जब बेचते हैं तो बेचने की क्रिया निर्यात कहलाती है। और जब किसी वस्तु को बाहर से अपने देश के लिए खरीदते हैं या मंगाते हैं तो उसे मंगाने की क्रिया, खरीदने की क्रिया आयात कहलाती है। तो आयात और निर्यात के बारे में आपको बताया गया है। ये 4 चीज़ें थी, 5 चीज़ें जिसके बारे में समानता आपको जानना था कि उत्पादन क्या है, उत्पाद क्या है, उत्पादक क्या है और उपभोक्ता क्या है, मांग और पूर्ति क्या है। इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए हम अर्थशास्त्र की गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे कल आपको पाठ शुरू करेंगे। अगले वीडियो में आपको अर्थशास्त्र का पहला पाठ जो है उत्पादन और उपभोक्ता में संबंध, उत्पादन और उपभोक्ता में संबंध के बारे में बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।